को अगर आप समझाना चाहते और वो समझना नहीं चाहता तो उसे समझाना व्यर्थ है, क्योंकि जो समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, उसको समझाना मैं तो कहूंगा कि मूर्खता है, क्योंकि उसके अंदर इतना कचरा भरा हुआ है कि उसमें कोई दूसरा चीज रखा ही नहीं जा सकता। चलिए मैं इसको एक दृश्य के हिसाब से समझाता हूं। मैं उमेश राय और आप देख रहे हैं उमेश राय यूनिवर्स चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए मैं एक दृष्टांत बताता हूं। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान सीखना चाहता हूं, ज्ञान लेना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा आज तो मैं बहुत व्यस्त हूं, बुधवार को आना। वो व्यक्ति चला गया और अगले बुधवार को आया। कुछ देर इंतजार किया, फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि आज भी मैं बहुत व्यस्त हूं, अगले बुधवार को आओ। व्यक्ति फिर चला गया। फिर दूसरे बुधवार को आया तो गौतम बुद्ध ने कहा आज मैं व्यस्त हूं, ऐसा कीजिए कि आप अगले बुधवार को आइए। वो आदमी मन ही मन थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया, चला गया। फिर बुधवार को आया तो बोला आज तो कम से कम बता दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्काए और बोले आज मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन एक उपाय है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, वहीं तुमको सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन के लिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खीर बनाकर रखना। वो आदमी चला गया। पहले तो अंदर ही अंदर नाराज हुआ सुनकर कि आदमी मैं व्यस्त हूं, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा कि रविवार को मैं आऊंगा तो थोड़ा सा मन में खुशी आई। बोला चलो इस बार मिल जाएगा ज्ञान, और वो चला गया और रविवार का इंतजार करने लगा। तो रविवार को उसने खीर बनाना शुरू किया, खीर बन भी गया और इधर गौतम बुद्ध चल दिए उसके पास अपना कमंडल लेकर। तो रास्ते में कुछ पत्थर, कंकर, मिट्टी, पत्ते, मतलब कि कूड़ा कटकट जहां जो मिला, बालू, वो उसमें रखते गए और इस तरह से वो कमंडल भर गया। उसके बाद गौतम बुद्ध उसके पास पहुंचे तो बोला चलो खीर बन गई है। बोला हाँ खीर मैं बना दिया हूं, भोजन कर लीजिए। तो बोला नहीं भोजन नहीं करूंगा, भोजन मैं घर ही जाकर करूंगा, इस कमंडल में रख दो। तो कमंडल में देखा कि इसमें तो कूड़ा करकट है, यानी जबड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव इसमें तो कचरा भरा है, इसमें कैसे डालूं? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं इसी में डाल दो। वो बोला नहीं इसमें नहीं डाल सकता। वो बोला नहीं तुम इसी में डालो। वो व्यक्ति बोला नहीं इसमें नहीं डाला जा सकता, एक तो ये कचरा है, सब कचरा हो जाएगा, और दूसरी ये तो भरा पड़ा है कचरा से, तो इसमें डालूंगा कहां से? और किसी तरह डाला भी तो वो कचरा हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा, वो कुछ रहेगा ही नहीं, वो भी कचरा हो जाएगा। इसको पहले सबको फेंक कर, इसमें से सारे कचरे को निकाल कर, बढ़िया से धो धा कर, सफा करके तब इसमें खीर डाला जा सकता। गौतम बुद्ध मुस्काए और बोले इसमें नहीं डाला जा सकता है? बोला नहीं। क्यों? बोला कि इसमें कचरा भरा है, कचरे को निकालना पड़ेगा, फिर इसको बढ़िया से सफा करना पड़ेगा, साफ करने के बाद ही इसमें खीर को डाला जा सकता है। तो गौतम बुद्ध तनिक और मुस्काए और बोले सही बोला है आपने, पहले कचरा को निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसमें अच्छी चीज डाला जा सकता है। तो तुम्हारा ये जो सर है, ब्रेन, सर के अंदर जो ब्रेन है, उसमें दुनिया भर का कचरा भरा है। अगर मैं ज्ञान दूं भी तो वो किसी काम का नहीं होगा। और दूसरी नंबर, उसमें तो इतना कचरा है
जो मैं ज्ञान की बात कहूंगा उसमें घुसेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो कचरा से भरा पड़ा है। पहले दिमाग में जो कचरा है, दिमाग की जो गंदगी है, उसको साफ करना पड़ेगा, कचरा को निकालना पड़ेगा, दिमाग को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही ज्ञान उसमें डाला जा सकता है जो तुम्हें काम आएगा। वो व्यक्ति समझ गया और गौतम बुद्ध चले आए। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, उसको आप कितना भी समझाने की कोशिश करें, आप कुछ एक समझाना चाहेंगे, उसका एक दूसरा उदाहरण लेकर बैठ जाएंगे, आपकी गलती आपको दिखाएंगे। फिर कभी एक बढ़िया सा उदाहरण लेकर उसके गलतियों को दिखाना चाहेंगे, फिर वो एक बढ़िया सा उदाहरण आपको ही सुना देगा, क्योंकि वहां तो कचरा भरा है और कचरा जब तक निकलेगा नहीं उसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि बेवकूफ को समझाना व्यर्थ है, या जो समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, उसको समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। बिहार में एक कहावत है, बुर्बक को 4 पैसे दे देना लेकिन बुद्धि मत देना। तो एक ही बात है निष्कर्ष कि जो समझना नहीं चाहता उसे अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं।